हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का मेरी एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, मीशो ने हज़ारों महिलाओं की ज़िंदगी बदल दी। कैसे बदल दी? हज़ारों महिलाएं कैसे कमा रही हैं मीशो से पैसा, आज मैं आपको वो बताऊंगी। बिना लागत के घर बैठे आज हज़ारों महिलाएं मीशो से पैसे कमा रही हैं। देखो, मीशो कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर ज़्यादा करके औरतें ही एक्टिव हैं। और आपको तो देखो पता ही है कि औरतें कहीं भी काम करें जल्दी सफल हो जाती हैं। भले कुछ लोग औरतों को कमज़ोर समझते हैं, लेकिन औरतें किसी भी फील्ड में, किसी भी लाइन में काम करें, कितना भी हार्ड वर्क हो, दिमाग का काम हो, पेशेंस का हो, सब में वो जल्दी सफल हो जाती हैं। तो मैं मानती हूँ कि औरतें ज़्यादा एक्टिव और ज़्यादा समझदार होती हैं। घर में ही देखो कितने लोग होते हैं, कितने काम होते हैं, लेकिन सब हंसते हंसते हम कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग कमज़ोर समझते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरों को कमज़ोर समझने की आदत होती है। पर यही कमज़ोर औरतें कठिन से कठिन जगह में, चाहे वो जॉब हो, घर हो, कोई भी तरीके का काम हो, हर काम में सफल होती हैं और जल्दी से जल्दी हो जाती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मीशो पे काम कौन कौन सा कर सकते हैं, कैसे कैसे पैसे कमा सकते हैं। मीशो पे पैसे लगा के भी पैसे कमा सकते हैं और बिना 1 रुपये लगाए भी हम पैसे कमा सकते हैं। तो देखो, सच में मीशो ने हज़ारों महिलाओं की ज़िंदगी बदल दी है। ज़्यादा से ज़्यादा इस पर मीशो पर औरतें ही काम कर रही हैं, औरतें ही कमा रही हैं। तो मीशो ने तो हज़ारों क्या लाखों औरतों की ज़िंदगी बदल दी, सफल बना दी है। बाकी तो देखो कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ इतने एक्टिव नहीं हैं लोग जितने मीशो पर हैं, इसीलिए मीशो इतना चलता है। बस हमारे काम करने का तरीका सही होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, हर चीज़ सही होनी चाहिए। देखो, कोई भी काम जब हम सही लाइन में करते हैं तभी उसमें सफलता मिलती है। तो बने रहिएगा वीडियो पे। बहुत सारी बहनों को इस बारे में जानकारी नहीं है, मैं आज अच्छे से बताऊंगी। तो फ्रेंड, आज मैंने ये वाला सूट पहना है, थोड़ा लूज़ है, मैंने ही टाइट नहीं किया है क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। आपको दिख भले नहीं रहा है पर मैं बीमार हूँ। तो ये सूट मैंने पहन लिया है, बिल्कुल हल्का है, एकदम कॉटन का है। तो फ्रेंड, आज बनाना है मुझे इस वाले बाजू की डिज़ाइन। तो फ्रेंड देखो, एक चीज़ और भी बतानी है कि देखो, जो चीज़ मैंने कभी नहीं सीखी है, आज वो करके भी मैं पैसा कमा रही हूँ। मैंने कभी ब्लाउज काटना सिलना नहीं सीखा है। जम्मू में सिलाई सीखी थी तो वहाँ पे सूट सीखे थे, लेकिन फिर भी देखो आज मैं सब तरीके के ब्लाउज बना सकती हूँ। तो ये होती है समझ की बात। हर चीज़ सीखना ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ें समझ में भी आनी चाहिए तो करना आसान होता है। तो फ्रेंड, इस बाजू की लंबाई है 6 इंच और ये जो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ ये आप यूट्यूब पे देख लेना, कहीं भी इसकी कटिंग स्टिचिंग बहुत बहुत सुंदर लगता है। ये आप 10 इंच की बाजू लंबाई पे भी बना सकते हो, 6-7 इंच की बाजू लंबाई पे भी बना सकते हो। जो मेरी बाजू की लंबाई है वो 6-7 इंच ही है। इसमें थोड़ी सी अभी लेस भी लगेगी, तो मैंने रेडी करके रख लिया है। पूरा ब्लाउज़ रेडी रखा है, बस बाजू नहीं बन पा रही है। मेरे पास काम है फ्रेंड सच में काफ़ी सारा, लेकिन मैं बैठ के काम नहीं कर पा रही हूँ। एक तो मुझे अभी पता नहीं क्यों गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और मैं जैसे भी थोड़ी देर सिलाई करती हूँ, बैठती हूँ, तो मेरे पैरों में सूजन आ रही है। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि मैं बुधवार को गई थी पन्ना में लेडीज़ डॉक्टर के पास चेकअप कराने, तो उसमें थोड़ा पैसा ज़्यादा लगना है। तो अभी उस प्रोसेस को हमने रोक दिया है, अल्ट्रासाउंड को, सब चीज़ों को रोक दिया है। अभी पहले 16 तारीख तक बच्चे स्कूल जाएंगे, 16 तारीख से। तो आज है 15 तारीख, आज हम जाएंगे। बच्चों की ड्रेस, कॉपी, किताब, जूते, मोजे सब कुछ लेने हैं। अब देखो, डबल खर्च है, प्राइवेट स्कूल का आपको पता है खर्च थोड़ा ज़्यादा ही होता है, और हस्बैंड की कमाई यहाँ ज़्यादा नहीं है, काम रोज़ चलता नहीं है। अभी मिला है 3-3.5 हज़ार रुपये, तो मैं जाऊँगी, पहले वो काम करूँगी, बच्चों की ड्रेस लेने का, ये सब करने का। एक बार का खर्च और है अभी, जो फ़ीस है कुछ वो तो हमने जमा कर दी थी एडमिशन के टाइम ही। अभी ये खर्च बढ़ा है थोड़ा, दोनों की ड्रेस, दोनों की नोटबुक, दोनों के जूते, मोजे, बॉटल, बस दोनों के पास सिर्फ बैग है, बाकी स्कूल से रिलेटिव कुछ नहीं है। क्योंकि अब पूरा स्कूल ही चेंज हो गया तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। एक बॉटल रास्ते में गुम गई थी, एक बॉटल है बच्चों के पास, तो वो पुचक गई, पता नहीं क्या हो गया, तो अच्छी नहीं लग रही। तो बॉटल वगैरह सब कुछ लेना है। एक टिफ़िन टूटा है, एक सही है, तो एक टिफ़िन भी लेना है। तो इस तरीके से खर्चे होते हैं। तो देखो, हम कम कमाई में भी घर कैसे मैनेज करते हैं, एक-एक करके पाई पाई जोड़ के, ये भी ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें आपको सफलता की ओर ले जाती हैं। कुछ ना आते हुए भी आप कुछ करके दिखाएं, ये भी सफलता की तरफ ले जाता है। कम पैसों में भी आप अपने खर्चे मैनेज करें, ये भी एक सफलता की ही निशानी है। अपने घर को चलाना सही तरीके से, वो भी हमारे ऊपर है। अब ऐसे तो आप कहेंगे कि आपकी यूट्यूब पेमेंट भी आती है, फिर भी नहीं चलता है आपका। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड, पैसे जाने के हज़ार रास्ते होते हैं और आने के
कोई एक आध रास्ता होता है। तो जाने के लिए तो कहा जाए अभी इतने खर्चे हैं कि 2-4 महीने की यूट्यूब पेमेंट भी पता नहीं चलेगी कहाँ चली गई। लेकिन हमें कैसे कहाँ खर्च करने हैं, कैसे मैनेज करना है, वो ज़रूरी है। तो अभी जो जहाँ बहुत ज़रूरी है पैसा खर्च करना, हम वहीं कर रहे हैं। देखिए, जब हम कहीं जॉब करते हैं या मज़दूरी करते हैं तो उसका फ़िक्स पता होता है कि पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। जॉब के पैसे महीने में 1 बार मिलते हैं, मज़दूरी के पैसे हर 2 दिन में या 1 दिन में मिल जाते हैं। तो ये यकीन होता है कि हाँ, पैसे मिल जाएंगे। लेकिन यूट्यूब का पैसा कभी-कभी 4-4 महीने भी नहीं मिलता है। वो तो जब यूट्यूब ने दे दिया तो मिल गया, ऐसा हाल होता है। मतलब ये नहीं है कि आप चाहो तो अपना पैसा निकाल लो, आप चाहो तो अपनी सैलरी माँग लो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए इसके भरोसे हम नहीं बैठते हैं कि हम यूट्यूब से कमा रहे हैं तो हम उसी के भरोसे जिएँगे, ऐसा नहीं है। वो तो पैसा आ जाता है तो हम सँभाल के रखते हैं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ खर्च करते हैं। इस तरीके से काम करना होता है फ्रेंड। किसी भी चीज़ के भरोसे डिपेंड नहीं रहना, बिल्कुल आश्रित नहीं रहना होता है। जब हम आश्रित रहते हैं तो ज़्यादा टेंशन और दुखी रहते हैं। अब अगर मैं आश्रित रहूँ कि हाँ, अगले महीने मेरी पेमेंट आएगी तो मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, कर लूँगी, ये वो, तो फिर ये टेंशन बनाएगा। मान लो नहीं, महीने अगले महीने ना आई पेमेंट, फिर फंस जाएंगे। इससे अच्छा है कि यूट्यूब की पेमेंट के भरोसे नहीं, आज जो है जैसे है उसको मैनेज करना है। तो फ्रेंड, इस तरीके से मैं चलती हूँ, इस तरीके से मैं चलाती हूँ, ऐसी ही मेरी सोच है। इसी टाइप की बातों से मैं आपको मोटिवेट करती हूँ और बताती हूँ कि ना तो भाई किसी और के आश्रित रहो और ना आने वाले पैसों के आश्रित रहो, क्योंकि चीज़ें होती वही हैं जो होनी होती हैं। अब देखो, मेरी 4 महीने से यूट्यूब पेमेंट रुकी थी। मैं रोज़ मेहनत करती हूँ, एनी टाइम काम करती हूँ, फिर भी रुकी थी। तो क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। पर ये तो नहीं है कि उसकी वजह से हमारे काम रुक जाएँ या ज़रूरतें रुक जाएँ या खर्चे रुक जाएँ। हाँ, कम हो सकते हैं खर्चे, बंद नहीं होते। तो फ्रेंड, जैसे कभी खर्चे बंद नहीं होते, वैसे कभी काम भी बंद नहीं करना चाहिए। पैसा आज मिले या कल मिले या परसों मिले, मिलता ज़रूर है। इसलिए मैं हमेशा कंटिन्यू लगी रहती हूँ, करती रहती हूँ। अब जैसे अभी आपको दिख रहा होगा कि मैं सिलाई कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, मैं नए कपड़े पहनी हूँ, खुश हूँ, आपको दिख रहा होगा, मुझे पता है। लेकिन ये वीडियो कल की है। आज अभी सुबह के 6 बजे हैं। मैं रात को नहीं कर पाई थी वॉइस ओवर, वीडियो एडिट कुछ नहीं कर पाई थी, तबीयत ख़राब थी मेरी। कल शाम से मुझे लूज़ मोशंस लग रहे थे और अभी सुबह के 5:30 बजे मुझे उल्टी होती रही। तो तब से मैं जाग ही रही हूँ। मतलब मैंने वीडियो एडिट कर ली, मैं सो नहीं पाई, मेरा पेट दर्द हो रहा था। तो उल्टी, लूज़ मोशंस, ये मुझे अभी लगा हुआ है। तो समय का पता नहीं होता है क्या हो जाएगा। कल शाम से मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। वैसे तो तबीयत मेरी जब से मैं यहाँ आई हूँ ठीक है ही नहीं है, सब लोग देख रहे हैं और आपको भी मैं सब कुछ बताती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें जितनी अच्छी, जितनी परफेक्ट दिख रही वैसी हों। एग्जैक्टली वैसा कुछ नहीं होता है। कैमरे के पीछे और हम जो जानते हैं वो रियलिटी कुछ और होती है। लेकिन फिर भी काम मैं करती हूँ, करना ही पड़ता है। और अगर आप भी कुछ करती हैं तो हार मत मानना, करना ही चाहिए। क्योंकि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, इससे अगर हार मानेंगे, काम छोड़ेंगे तो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। सफल होना है तो हर हाल में टिके रहना होगा। इसी तरह मैं भी टिकी रहती हूँ। जब वीडियो बनानी होती है तो कंघी बना के चेहरा बढ़िया कर लेती हूँ, हंसता मुस्कुराता, और कुछ ना कुछ काम करते रहती हूँ, आपको मोटिवेट करते रहती हूँ, बातें बताते रहती हूँ। तो मेरी वीडियो भी बन जाती है, आप तक कुछ अच्छी बात भी पहुँच जाती है। लेकिन मैं खुद भी अभी ठीक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अपना काम कर रही हूँ। तो इस तरीके से ज़िंदगी चलती है, रुकती कुछ भी नहीं है, ना खर्चे रुकते, ना काम रुकते। इसीलिए मैं आप सबको हमेशा मोटिवेट करती हूँ कि प्लीज़ करते रहो, जो अच्छा लगे, जिसमें आपका घर चले, जो काम सही लगे उसे करो। तो फ्रेंड, अभी मैं ये ब्लाउज़ बना रही हूँ, इसका डिज़ाइन सच में बहुत अच्छा है। आप में से किसके ब्लाउज़ में ऐसा डिज़ाइन है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और सच में कभी ब्लाउज़ कटिंग स्टिचिंग नहीं सीखी, डिज़ाइन कभी नहीं बनाए, लेकिन देखो काम आ गया। तो मैंने पूरे विश्वास और पूरे हिम्मत के साथ काम ले लिया और मैंने कर भी दिया। अब ये मैं कल थोड़ा सा आई हुक लगा के दे भी दूँगी, तो ये काम भी हो गया है। करने से सब हो जाता है फ्रेंड, थोड़ी सा अपने आप को मोटिवेट और हिम्मत से खड़ा करने की ज़रूरत होती है। तो ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इसमें एक छोटा सा बो भी बना के लगाना है, उसमें बटन लगाना है, तो ये काम, मतलब ये ब्लाउज़ बहुत अच्छा लगेगा। अब इसमें चाहे आप थोड़ी बहुत डिज़ाइन और ऐड करके, फ्रिल लगा के या कुछ लेस लगा के और भी अच्छा बना सकते हो। थोड़ा ब्लाउज़ में कपड़ा कम है, साड़ी में जो कपड़ा आता है वो थोड़ा कम ही आता है, कपड़ा कम था ब्लाउज़ में, तो बहुत ज़्यादा डिज़ाइन मैंने नहीं बनाई है, लेकिन हाँ, अच्छी लग रही है, इतनी बना दी है। तो इस तरीके से मैं अपना काम करते रहती हूँ। तो फ्रेंड, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मीशो ने महिलाओं की ज़िंदगी कैसे बदल दी है। देखिए, बहुत सारी औरतें घर बैठे मीशो पे अपना बिज़नेस कर रही हैं। जो प्रोडक्ट, चाहे मसाले के डिब्बे, ज्वेलरी, साड़ी, मेकअप का सामान, हर चीज़ जो आप तक या मुझ तक पहन रही है, वो औरतें बेच रही हैं। ज़्यादा करके औरतें ही काम कर रही हैं।
ऐसा नहीं है सिर्फ औरतें कर रही हैं, आदमी नहीं कर रहे हैं, आदमी भी कर रहे हैं, लेकिन औरतें बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत काम कर रही हैं। मैंने देखी हैं बहुत सारी औरतें हैं कि बातें और उनके काम कि वो मीशो पे काम कर रही हैं, कहीं साड़ी का, कहीं बेडशीट का, कहीं ज्वेलरी का। तो इस तरीके से वो मतलब कहते हैं ना, औरतों को, बहुत सारी औरतों को बाहर जाने नहीं मिलता है। तो देखो मीशो का ऑप्शन उन्हें घर बैठे मिल गया कमाने का, मोबाइल मिल गया, तो लो थोड़े से 1 लाख 2 लाख रुपए घर में लगा के दुकान खोल ली अपने कमरे में, और वहीं बैठे बैठे ऑनलाइन काम करते रहे। जो ऑर्डर आए वो ऑर्डर उन्होंने पार्सल कर दिए, रिटर्न होगा तो वापस आ जाएगा, नहीं होगा तो समझ लो बिक गया सामान। और आपको पता है कि आजकल मीशो का सामान बहुत ज़्यादा बिक रहा है, क्योंकि थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है, बजट में मिल जाता है हम लोगों को, चाहे वो ज्वेलरी हो या साड़ी हो, कुछ भी हो। तो जहाँ चीज़ बजट में मिलती है देखो वहीं से ख़रीदते हैं हम। आजकल आप लोकल मार्केट में जाओगे तो चीज़ ज़्यादा महंगी मिलती है, मीशो से ख़रीदोगे तो थोड़ा सा आप देखोगे 150 रुपये कम ही मिलेगा। तो मीशो पे काम करके लोग, औरतें अपना सामान बेच के बहुत सारा पैसा कमा रही हैं। अब ये तो लागत लगा के कमा रही हैं, घर बैठे समझ लो अपनी दुकान चला रही हैं और ऑनलाइन बेच रही हैं। घर में कोई कस्टमर नहीं आ रहा, ये सिर्फ पार्सल करके बेच रही हैं और पैसे उन तक आ रहे हैं। तो ये काम भी अच्छा है। लेकिन दूसरा काम भी मीशो पर चल रहा है जिसमें पैसे नहीं लगाने हैं, उसको बोलते हैं अफिलिएट। अफिलिएट ये होता है कि आपको इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बनाना है, यूट्यूब है तो अच्छी बात है, यूट्यूब पर ही दिखाते हैं पहले, बस इंस्टाग्राम खोल के रखना होता है ताकि डीएम लिंक ये सब उनको इंस्टाग्राम से मिले और वो शॉपिंग कर लें। तो इस तरीके से आपने देखा होगा बहुत सारी औरतें यूट्यूब पर साड़ियाँ दिखा रही हैं, ज्वेलरी दिखा रही हैं, मेकअप दिखा रही हैं, मतलब 10-10 20-20 मिनट की वीडियो में वो बस यही सब दिखाती हैं। तो ये होता है प्रमोशन करना। अफिलिएट होता है जैसे मैं मीशो का सामान कोई आए मेरे पास और मैं अपनी वीडियो में दिखा दूं और आपसे बोलूं कि आप इसे ख़रीद लो, तो वो जो 200 की चीज़ है मैं उसे 250 में बेच दूं। तो ये देखो बिना लागत लगाए कमाई हो गई। अफिलिएट अलग होता है और प्रमोशन अलग होता है। अफिलिएट मीन्स हम किसी का भी प्रोडक्ट हमारे पास आएगा, हम उसे अपने उसमें जोड़ लेंगे, लिंक दे देंगे, तो कोई भी ख़रीद लेगा उनका प्रोडक्ट और हमें उसकी कमीशन मिलेगी। लेकिन प्रमोशन होता है किसी भी एक छोटे मोटे दुकानदार का या किसी भी बड़े ब्रांड का पूरा काम ले लेना। मीन्स मतलब उसने कहा कि 20 साड़ी दिखा दो, इसकी जो कमीशन होगी इसका पैसा हम आपको देंगे। और कई लोग तो प्रोडक्ट भी दे देते हैं कि ये साड़ी आप रख लो, इसको दिखाओ और इसकी जो कमीशन है वो भी आपको मिलेगी। तो वो प्रमोशन कहलाता है कि आप उनके सभी तरह के प्रोडक्ट का जितना आप मतलब जुड़ना चाहो कि आप कितना कर सकते हो, उन्हीं उन्हीं के काम का प्रमोशन करोगे या और लोगों के। तो ये प्रमोशन का काम होता है अफिलिएट का, कि आप किसी भी दुकानदार का, किसी भी मीशो के प्रोडक्ट का आप अपने वीडियो में लिंक दे दो, तो जिसका भी बेचेगा वो प्रोडक्ट उससे आपको फ़ायदा होगा। लेकिन प्रमोशन थोड़ा डिफरेंट होता है। आपको चाहो तो एक ही बंदे की सामान का आप दिखा दिखा कर प्रमोशन कर के पैसे कमा सकते हो। आपको दूसरे तीसरे की ज़रूरत नहीं है, बस वो आपको अच्छे पैसे देने लगे, क्योंकि हम समझ लो उसका काम कर रहे हैं, उसके लिए वीडियो बना रहे हैं, उसका प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, तो उसकी एक फ़िक्स समझ लो सैलरी हो जाती है कि वो आपको 20,000 देगा कि 40 देगा, तो आप उसका काम कर रहे हो। तो देखो इसमें आपको पैसे नहीं लगाने हैं, आपको सिर्फ कमाना है। उसमें आपको कपड़े, ज्वेलरी, कभी कभी खुद के रखने के लिए भी मिल जाता है कि हाथों में से रख लो, यूज़ कर लो। और कभी कभी वापस हो जाते हैं। ये मत सोचना कि जो हम पार्सल दिखाते हैं साड़ी ज्वेलरी वो हमें मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है फ्रेंड। वो कई बार तो फ्रेंड वापस ये भी है हो इसका जाते हैं, फाइनल हमें डिजाइन, सिर्फ देखो पैसा कितना अच्छा मिलता है। बना कई है। बार वो हमें दे एक देती छोटा हैं सा कि ये बो तुम बना रख के लो, इधर लगाया पैसा है भी और दे ये देते बुकरम हैं का डिजाइन है। और बुकरम से ही इतनी प्रोडक्ट भी दे फिनिशिंग से देते हैं। डिजाइन तो बन इस सकता है। तरीके से तो ये देखिए, मीशो ये जो या जॉइंट लगे कोई हैं भी ये अभी ब्रांड का स्टिचिंग में प्रमोशन मतलब होता मार्जिंग है, में दब अफिलिएट जाएंगे का और होता है, बाकी ये रहेगा और आप अपना सामने। शॉप तो खोल के ये फ्रंट दुकान साइड से खोल कर डिजाइन बनता है। ऑनलाइन अब बेच देखो सकते कितना हैं। ज्यादा इस प्यारा तरीके लग से रहा है। कई अभी इधर पे तरीके से व्हाइट कमाई बीट्स होती है। लगेगा, मीशो पर ही इधर पर आप चाहो तो रीसेलिंग फ्रिल का भी लगा काम सकते होता हो, है कि लेस जो लगा प्रोडक्ट सकते हो बेच या रहा और है कोई डिजाइन उस बना पर सकते आप हो। थोड़ी सी मार्जिन मुझे एक्स्ट्रा रख अपने के कस्टमर की बाजू की लंबाई कहीं इतनी भी ही शेयर रखनी करो, है, चाहे इसलिए ये जो डिजाइन है इंस्टाग्राम ये पे, 4 चाहे इंच के फेसबुक अंदर पे, बना है, व्हाट्सएप पे, और उस 1 इंच प्रोडक्ट को ऊपर छोड़ा बेच है, के 1 इंच नीचे आप छोड़ा उसमें है अपनी एक्स्ट्रा और मार्जिन बहुत जोड़ कर सुंदर भी बना कमा है सच सकते में। हो। तो इस तरीके से फ्रेंड मीशो ये ने देखो महिलाओं की ज़िंदगी कितनी बदली है। फिनिशिंग से कई रेडी सारी हुआ महिलाएं है। कमा रही हैं। आप में से कौन से लोग, चुभेगा कौन भी सी नहीं, बहनें बहुत मेरी अच्छे से कमा रेडी रही हुआ हैं, है। बिल्कुल मुझे किनारे से ज़रूर सिलाई बताना लगाई है, कमेंट एक इधर करके। से सिलाई कई सारी लगाई है। कमा रही हैं। आप चाहो तो इस यूट्यूब पे वाले में देख लो, सिलाई लगा दी इंस्टाग्राम है, पे इस देख वाले लो, में भी सिलाई फेसबुक नहीं पे लगाई देख है, लो, पिन से अटैच कर बहुत रखा। सारे अब लोग इसको भी कमा रहे हैं। सिलाई लगा पहले तो तरीके से, रीसेलिंग का कोई काम भी चलता डिज़ाइन था, हो थोड़ा समय लेकिन लगता अब है लेकिन बन प्रमोशन का, जाता है एफिलिएट पेशेंस का के इस सब साथ। का आ गया और है, इसके यहाँ पर तो जो इसमें लोग ज़्यादा लेस इंटरेस्टेड लगानी हो है गए। कि लेस मतलब इसके साथ ही तो थी, ये तो सब ये मैंने है आपको इसकी इसलिए लेस जो बताया कि इसके आप कपड़े चाहो तो पर ही मीशो पे लगी थी, ये अपना मैंने अकाउंट खोल ली है। बनाकर
अब घर इसके से इधर सामान बेच ऐसे सकते लगाऊंगी, हो आप अपनी ऐसे चीज़ें, करके। अगर आपको बनाना आता है बैग ये भी वगैरह या समोसा कुछ लेस भी। लगी हुई है तो ऐसे लग तो जाएगी। मीशो पे तो अकाउंट ये इसका बनाना भी डिज़ाइन बन आसान है, जाएगा। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियो हैं मीशो पर। आप चाहो तो मीशो पे अकाउंट बनाकर अपना सामान बेच सकते हो, और आप चाहो तो रीसेलिंग कर सकते हो, आप चाहो तो अफिलिएट कर सकते हो, आप चाहो तो प्रमोशन कर सकते हो। पर हाँ, फ्रॉड में मत फंसना, काम बहुत अच्छे से पढ़ के सोच समझ के करना, क्योंकि आजकल फ्रॉड भी बहुत हो रहा। और फ्रॉड उन्हीं लोगों के साथ होता है जो कम समझदार होते हैं, मतलब कम पढ़े लिखे होते हैं, फटाक से विश्वास कर लेते हैं। जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वो हर चीज़ की मीनिंग समझते हैं, पढ़ते हैं, मतलब समझते हैं, तब कहीं सिग्नेचर करते हैं, तब कहीं अपनी आईडी देते हैं। तो इस तरीके से काम करना होता है, थोड़ी समझदारी दिखा कर काम करेंगे तो कोई फ्रॉड नहीं होता है। इसलिए तो हर जगह समझदारी दिखानी होती है, पढ़ना लिखना ज़रूरी है, और सिर्फ पढ़ना ही ज़रूरी नहीं, उस चीज़ को समझना भी ज़रूरी है। तो आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करें। तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन आप तक वीडियो पहुंचाई, ताकि जो मेरी बहनें करना चाहें वो कर सकें। तो आज ये वाली सब्ज़ी बन रही है हमारे घर में। तो ये कौन सी सब्ज़ी है कमेंट करके ज़रूर से बताना, आप लोगों ने खाई कि नहीं खाई वो भी बताना। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर से बताना। आप में से कितने लोग ये काम कर रहे हैं मीशो का या प्रमोशन का या किसी भी चीज़ का, तो मुझे बताना ज़रूर। और फ्रेंड, आपने जो कल पूछा था कि प्रमोशन कैसे करते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। अभी मैं नहीं करती हूँ, जब करूँगी आप सबको ज़रूर बताऊँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।